4 घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस का आखिर वही पिटारा खुली गया जिसका लंबे समय से इंतजार था, और वो भी पूरा नहीं, अभी भी अधूरा। लगभग 50 विधानसभा क्षेत्रों में 100 ब्लॉक अध्यक्ष, उनमें भी अगर बात करें तो कहीं पे 4 ब्लॉक, कहीं 5 ब्लॉक थे, उनमें से भी कम। खैर, लेकिन कांग्रेस के हलकों में ये कहना है कि चले एक बार शुरुआत तो हुई, साल एक बचा है। एक नहीं कह सकते आप ये कह सकते हैं कि आचार संहिता लगने में राजस्थान में 8 से 9 महीने का वक्त मान के चलिए, 10 महीने मैक्सिमम। उसके बाद चुनाव होने हैं, और अब बजट सत्र के बाद में जनरली ये माना जाता है कि अप्रैल मई से चुनावी मोड पे चले जाते हैं। और किसी भी पार्टी के लिए धरातल, बूथ हो, चाहे वहां की इकाई हो या फिर ब्लॉक मंडल हो, काफी महत्वपूर्ण होता है, और वही उसकी रूट लाइन का आधार होता है। वो कहीं पहुंचा भी सकते हैं और डुबो भी सकते हैं। एक मजबूत कड़ी अगर कहीं पे देखी जा सकती है तो वो वही होती है। जिन चेहरों पर शिकन या जिन चेहरों पर मुस्कान देखते हैं आप, वो उसी कड़ी के बदौलत, उन्हीं सिड्डियों के बदौलत वहां तक पहुंच पाती है। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ पंकज मीना जी भाजपा से हैं, हमारे सहयोगी दशरथ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत मेघवाल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं दशरथ आपके पास आना चाहूँगा, पहले एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। निश्चित रूप से जब ये सूची जारी हुई है, चर्चा भी हुई होगी, आप पीसीसी जाके भी आई हैं, कुछ लोगों से बात हुई है, तो किस तरह का रिएक्शन है अभी? देखिए, कांग्रेस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस या बीजेपी कोई भी हो, इस साल चुनाव होने राजस्थान में, और चुनाव से पहले लंबे वक्त से, यानी 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस में ये जो ब्लॉक हैं ये खाली पड़े थे, इनकी नियुक्तियां शुरू हुई हैं। हालांकि नियुक्तियां 400 ब्लॉक में से 100 की एक पहली लिस्ट आज जारी की गई पीसीसी चीफ की तरफ से, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 50 कॉन्स्टिट्यूंसी है जिनमें से ये नियुक्तियां हुई हैं। बाकी सभी जो विधानसभा क्षेत्र है, 300 जो ब्लॉक भरने हैं वो नहीं हुए, और विवाद वाली जगह है उनको फिलहाल टाला गया है। विवाद वाली 2-3 इसमें अलग अलग कड़ियां हैं। एक विवाद ये है कि कई जगह निर्दलीय जो एमएलएज हैं जो कांग्रेस सपोर्टिव है, कांग्रेस के साथ खड़े थे, उनकी जगह को टाला गया है। इसके अलावा 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद नोटिस जारी हुए 3 नेताओं को, उसमें 2 मंत्री हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी, उनके यहाँ ब्लॉक्स हैं वो खाली पड़े, वहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हुई। तो ऐसे में आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। हालांकि विवाद वाली जगहों पर मुझे लगता है कि दिक्कत आएगी, क्योंकि तो एक आपको नहीं लगता है कि अभी मिस्टर रंधावा जब आए थे, उनसे कांग्रेस के हारे हुए तमाम प्रत्याशी मिले थे जिनके स्थान पे इंडिपेंडेंट या फिर बीएसपी के लोग जीते थे, तो मुझे लगता है कि अभी उनको वहां पे भी ब्लॉक्स को सिग्नल मिला नहीं है, उनके जो ब्लॉक बनने थे। तो बात तो वहीं की वही है, उनको भी आज मलाल तो होगा कि, लेकिन चलिए अभी पिटारा पूरा खुला नहीं है, तो उससे राहत की सांस ले सकते हो कि अभी हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमारा नंबर भी आए। देखिए, निश्चित तौर पे रंधावा ने 3 दिन फीडबैक लिया था। उस वक्त कांग्रेस के जो प्रत्याशी, विधानसभा प्रत्याशी रहे, उनकी एक पीड़ा थी कि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी नहीं चलती, जो निर्दलीय एमएलएज हैं कांग्रेस सपोर्टिव है उनकी चलती है, उनके नाम पर न डिजायर होती है, न ट्रांसफ़र होते हैं, न कोई काम होता है। और कुछ नियुक्तियाँ पहले जो सरकार के स्तर पर राजनीतिक नियुक्तियां हुई थी उसमें भी उनसे पूछा नहीं गया। तो संगठन के स्तर पर उनसे पूछा जाए, उनके लोगों को तरजीह दी जाए। कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो सकता है कि वो लिस्टें रोकी गई हैं। ऐसी तमाम जो जगह थी उन पे लिस्टें, जो आज की लिस्ट आई उसमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो उनमें शामिल हो। यह आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ सरकार को बचाने में जिन लोगों ने योगदान दिया, ऐसे एमएलएज थे 12-13 जो लगातार अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे, और उस वक्त उनको आश्वासन दिया गया था। कई बार वो जब बात करते हैं तो कहते हैं कि उनको आश्वासन दिया गया था कि वो कांग्रेस के लोग हैं, उनको टिकट भी दिया जाएगा, उनकी चलेगी भी। हालांकि उनकी चली पूरी 4 साल के कार्यकाल में, ट्रांसफर पोस्टिंग में उन्हीं का पूरा काम हुआ। लेकिन अब संगठनात्मक स्तर पर जो नियुक्तियां होनी है उन पर कहीं ना कहीं पेच फंसता दिख रहा है, और आने वाले वक्त में बयानबाजी भी इसको लेकर हो सकती है। भरत, आपके पास आना चाहूंगा। चलिए, आपके यहाँ पे मंडल और मंडल अध्यक्षों की अभी नियुक्तियां की हैं आप लोगों ने, जो ब्लॉक अध्यक्ष कहते हैं कांग्रेस में, मंडल बीजेपी में होते हैं, बात एक ही है, लेकिन वो भी पूरी नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉक स्तर पे पार्टी के पदाधिकारी को जो पसीना बहाना पड़ता है, क्योंकि जीतना आपको वहीं से है, और कई बूथ होते हैं उसके पास में, वो अपनी इकाइयां बनाता है, सारी चीजें हैं, लेकिन कांग्रेस में वो नियुक्ति भी पूरी नहीं की गई।
कि हम ये कर देंगे जल्दी। आप लोगों के पास में प्लान भी आपने पूरा लिया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पैरेलल आप लोगों को 15 किलोमीटर चलवाना है। तो अभी भी क्या लगता है आपको कि कुछ को जारी कर दिया गया और कुछ को यह कह करके राहत के छींटे दे दिए गए कि अभी वेट एंड वॉच? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो ब्लॉक अध्यक्ष एक ऐसी कड़ी होता है जो चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाता है। और अगर आपको ज्ञात हो तो अभी 2-3 महीने पूर्व ही ब्लॉक अध्यक्षों के जो चुनाव थे वो चुनाव संपन्न कराए गए थे और चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी जो प्रभारी रंधावा जी आए थे तो रंधावा जी ने कहा था कि शीघ्र ही शीघ्र हम संगठन की जो नियुक्तियां उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से ये बातें चली आ रही थी कि जो संगठन है संगठन जमीनी स्तर पर है नहीं, नए जो ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं उनकी अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हो रही है, तो हम चुनाव में किस तरीके से उतरेंगे। तो ये जो लिस्ट आई है वो सबसे पहले 100 जो ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट आई है यानी 50 विधानसभा में निकाला है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई असमंजस था या कोई किसी तरह का कोई तालमेल स्थापित नहीं था। लिस्टें पूरी तरीके से तैयार है, एक बार उनको फाइनल लुक दिया जा रहा है, जो जो फाइनल होती चली जा रही है उनको एक साथ निकाला जा रहा है। क्योंकि आप देखिए 400 ब्लॉक अध्यक्ष है, कम नहीं है। जो 400 ब्लॉक अध्यक्ष अगर एक साथ मुझे नहीं लगता कि जो एआईसीसी है और जो प्रभारी हैं वो एक साथ निकालना चाह रहे हैं। कुछ ब्लॉक अध्यक्षों पर हो सकता है असमंजस हो, उसमें ये हो सकता है क्योंकि कई ऐसे ब्लॉक अध्यक्ष थे जिनका रिपीट में भी नाम चला गया था। और जब खैर चलिए, वजह जो भी होगी, देखो दो बातें मैं जानना चाहूंगा। आपने कहा कि इलेक्शन हुए हैं, चुनाव का कायदा तो यही है कि चुनाव हुए और उसमें डिक्लेयर कर देना चाहिए, फिर आला कमान की सहमति का इंतजार क्यों होता है आपके यहाँ पे? देखिए, एक ये प्रोसेस है कांग्रेस के अंदर। जो ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव एक बंद लिफाफे में होता है। जो आम कार्यकर्ता होते हैं जो उस ब्लॉक के अंदर फिर वो पार्टी आलाकमान पे छोड़ देते हो? वो भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी आलाकमान के बाद उसकी लिस्ट जाती है, ना कि उसके ऊपर निर्णय के लिए जाता है। जो नाम आम कार्यकर्ता, चलिए कांग्रेस है, आप लोग इसमें भी इतना डिले कर देते हैं। ये मैं इस वजह से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि बीजेपी काफी आक्रामक है। सुधांशु त्रिवेदी जब आके गए यहाँ पे, जब आपकी लिस्ट जारी हुई उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। बीजेपी के मंसूबे साफ हैं कि कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही होगी, सरकार की योजनाओं को लेके जाएगी, लेकिन उनका भी रूट मैप जो है वो रेडी है, चाहे वो जनाक्रोश सभाओं के माध्यम से हो, यात्रा के माध्यम से। और आने वाले दिनों में सरकार की, जो मुझे पता लग पा रहा है कि आपके खिलाफ एक ब्लैक पेपर बीजेपी लेके आ रही है। इनका ये भी कहना है कि सरकार की नींद उड़ाओ अभियान भी हम चलाएंगे, जो मंत्रियों को एहसास कराएंगे। ये बीजेपी की कुछ आने वाले दिनों में 16-17 को जब बैठक होगी, कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी जिन राज्यों में चुनाव है। ये उस प्लानिंग पे जा रहे हैं। आप लोग अभी अपने जो कमेटियां हैं वही बनाने में लगे हुए हो। देखिए, पिछले 4 साल से माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार ने इस राजस्थान के लिए कई सारी योजनाएं, कई सारी कल्याणकारी काम किए हैं। और उस कल्याणकारी कामों का ही नतीजा है कि आपने देखा होगा कि पिछले 9 उपचुनाव हुए हैं, उसमें से 7 कांग्रेस ने जीते हैं और बीजेपी की जमानतें जब्त हुई हैं। और रही बात देखिए ब्लैक पेपर आउट करने की, तो ये बयानबाजी का दौर भारतीय जनता पार्टी पूरे पिछले 4 साल से करती आई है और उसमें इनको नील बट्टा नील सन्नाटा ही मिला है। और देखिए, स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक पार्टी है जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर अपनी अपनी प्रक्रियाएं करती है। कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है, क्योंकि निश्चित रूप से हमारा संगठन कहीं ना कहीं कमजोर रहा है। और उस संगठन को अगर मजबूत किया जाएगा तो आम जो धरातल पर कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक ले जाएगा और वहां से वो वोट बैंक में कांग्रेस के प्रति वोट करवाएगा। तो जहां तक कांग्रेस है, कांग्रेस अपने चुनावी मोड में आ चुकी है। और जिस तरीके से एक बल्लेबाज को मैदान में उतरने के लिए पहले नेट फील्डिंग करनी पड़ती है, नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसी तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता है, ब्लॉक के अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष, जो हमारे पहली बार मंडल के भी अध्यक्ष हमारे बनाए जाएंगे। साथ ही साथ बीएलए पे भी काम शुरू हो चुका है, बूथ लेवल एजेंट के ऊपर। उन सब पे कार्य करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान हमारा 26 जनवरी से शुरू होने वाला है, जहाँ ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक के अध्यक्ष बनेंगे वो ब्लॉक अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ लोगों तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, एक रैली निकालेंगे और लोगों को कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस की विचारधारा के बारे में और यहाँ राजस्थान में जो जो कांग्रेस सरकार ने लोगों के लिए किया है उसके लिए बताया। तो आपको क्या लगता है बीजेपी का कोई असर नहीं होगा जो कुछ करने जा रही है अभी? देखिए, मुझे नहीं लगता बीजेपी का असर होगा, क्योंकि पिछले 8 साल में लोगों ने जो बीजेपी के मनगढ़ंत वादे थे वो सब चीज़ें से जनता जान चुकी है। आज आप देखिए 70 रुपये पेट्रोल देने वाले आज 120 का पेट्रोल दे रहे हैं, 350 के गैस सिलेंडर को 1100 रुपये का दे रहे हैं, 1650 से ऊपर कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हो चुका है, आटा दाल चीनी। चलिए मैं पंकज जी से जवाब दिलवाता हूँ। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि राज्य केंद्र के पाले में और केंद्र राज्य के पाले में डाल रहे हैं। खैर, 2 पार्ट के बीच में आमजन को पिसना है, वो भी अब उसके लिए तैयार है कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। पंकज जी, 100 ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद में कांग्रेस को लगता है कि हम जवाब तो बीजेपी को पहले भी दे रहे थे, जनता उनके साथ नहीं जुड़ रही थी, लेकिन अब
और आक्रामक तरीके से हमारे कार्यकर्ता फ्लैगशिप योजनाओं को लेके जाएंगे और उसी के माध्यम से जनता से जवाब दिलवाएंगे। ये मैं कुछ देर पहले सीनियर एक लीडर से बात कर रहा था कांग्रेस के, तो मैंने पूछा कि इसका असर क्या होगा, तो वो ये असर ये बता रहे हैं। तो आपकी रैलियां जो करने जा रहे हैं, आपके लोग सोच रहे हैं कि ब्लैक पेपर जारी करेंगे सरकार के खिलाफ और हम सरकार की नींद उड़ाओ अभियान भी चलाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हों। लेकिन इनका मानना है कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बनाने के बाद में कांग्रेस और मजबूत होगी और बीजेपी के कोई भी अभियान चलाएं उसका कोई असर पब्लिक पे होगा नहीं। अब इसको तो क्या कहना चाहिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के बने मेरे को लगता है 2-2.5 साल हो गया और 2-2.5 साल होने के बाद में बमुश्किल वो 400 में से 100 ब्लॉक के अध्यक्ष बना पाए हैं और इसी बात पे वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा मजाकिया कोई बात हो नहीं सकती। और फिर ये केवल 400 में से 100 ब्लॉक अध्यक्ष बना के ये बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, जिस बीजेपी के बूथ अध्यक्ष 52,000 बूथों में से 48,000 बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं। और न केवल बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी 21 लोगों की टीम बन चुकी है और वो 21 लोगों की टीम भी केवल कागजी नहीं है, हमारे ऐप के द्वारा बाकायदा फोटो और आधार कार्ड के साथ जुड़ते हुए हमने ऐसे 48,000 बूथों के ऊपर अपनी 21 लोगों की टीम बना ली है। तो और हमारे इतनी लंबी तैयारी होने के बावजूद ये 400 में से 100 ब्लॉक अध्यक्ष बना के इस तरह की खुशी प्रकट कर रहे हैं, तो वास्तव में इसको हास्यास्पद भी कहा जाएगा। अभी जो 400 में से 100 बनाए हैं, 300 बनाने में इनको कितनी ताकत लगेगी? कुछ पहले से बने हुए भी हैं। हाँ नहीं, पर देखिए एक प्रोसीजर होता है, जब प्रदेश अध्यक्ष नए बन जाते हैं तो निचली इकाइयाँ सारी बदलती है, धीरे धीरे जिलाध्यक्ष, धीरे धीरे मंडल अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष जो इनकी भाषा में होता है वो सब बदलते हैं, एक बार प्रक्रिया होती है। तो आप अभी केवल 25% में जा पाए हो, आप 200 में से 50 विधानसभा में से 400 में से 100 ब्लॉक पे पहुंच पाए हो, उसमें आप अपनी पीठ थपा रहे हो। और फिर आप बात कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की। और अभी आपने एक बात कही कि साहब हम 9 में से 7 चुनाव जीते हैं और इसी बात से ये गलतफहमी में बैठे हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आप इस कहते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ऐसा है, तो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण तो हमने अभी ताज़ा यूपी चुनाव बिल्कुल एक अभूतपूर्व मैंडेट के साथ में जीता है। अभी कुछ एक महीने पे 20 दिन पहले ही हमने गुजरात का चुनाव था अभूतपूर्व, जो आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ नहीं, ऐसे मैंडेट के साथ हमने जीता है। तो केंद्र सरकार की नीतियों के कारण तो इस प्रकार से राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। और जहाँ तक बात है आपके विधानसभा राजस्थान में जीतने की, देखिए अब तक का ट्रेंड है, 20 साल का इतिहास है, मैं आपको गिना सकता हूँ। पंचायत राज के चुनाव हमेशा सरकार के साथ होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रमुख ज़्यादा जीते। पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने प्रधान ज़्यादा जीते। उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा जनता मैंडेट दे रही है। और जबकि आप ये देखिए, आपके माननीय गहलोत जी ने मुख्यमंत्री की मेरा एक सवाल होगा सर, यहाँ मेरा एक सवाल होगा, आपको नहीं लगता पंकज जी की पब्लिक का टेस्ट भी अलग अलग तरीके से बदल रहा है? देखिए लोकल बॉडी में किसी और को, विधानसभा में किसी और को, लोकसभा में किसी और को। आपको ध्यान होगा कि 6 महीने 7 महीने पहले ही राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी और 25 सांसद बीजेपी के खाते में डाल दिए गठबंधन के साथ में, एक सीट नागौर की को लेके। तो ये थोड़ा सा टेस्ट नहीं बदल रहा पब्लिक का? नहीं, टेस्ट बदलने का नहीं कहेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज हमारा लोकतंत्र जवान हो चुका है और हमारे लोकतंत्र में जो मूल कर्णधार होते हैं मतदाता, वो बहुत समझदार मैच्योर हो गए हैं आज की तारीख में। देखिए उपचुनाव में सामान्यतः वो सत्ताधारी दल के साथ में मैंडेट करता है, क्योंकि उनको अगले बाकी बचे हुए समय में अपनी योजनाएं लेनी अपने क्षेत्र के अंदर। परंतु जहां सत्ता बदलनी होती है, वो चाहे पंचायत समिति में हो, चाहे जिला परिषद में हो, चाहे नगर पालिका के अंदर हो, चाहे लोकसभा के अंदर हो, वो बदलने का साहस भी रखती है। जब वैसे तो बहुत तथ्यात्मक बात है कि 2018 के अंदर आपको मैंडेट नहीं मिला था, कांग्रेस को पूर्ण मैंडेट नहीं मिला था, जोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बनाई, उसको विषय अलग कहेंगे। परंतु केवल 1% वोटों का फर्क था। और 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो आपका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था। जिनको आप जननायक कहते कहते थकते नहीं है, वो अपने खुद की होम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने पुत्र को 4 लाख वोटों से हरा के घर में बैठ गए थे। तो इसको कांग्रेस को मैंडेट नहीं कहना चाहिए। राजस्थान की जनता कांग्रेस के चरित्र को बहुत अच्छे से समझती है और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर ये टीवी में बैठ के केवल अपनी लफबाजी कर रहे हैं तो एक अलग विषय है, परंतु इनको गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। राजस्थान की जनता पूरी तरीके से कांग्रेस को सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार बैठी है। और आप अगर केवल और केवल 7 उपचुनावों के भरोसे जिंदा हो
तो मेरे को लगता है कि ये आपकी गलतफहमी है। और बार बार ये रह के जो अपनी योजनाओं की बात करते हैं, मैं हर जगह हर टीवी चैनल पे एक चुनौती के साथ कहता हूँ, एक योजना ये बता दे जो योजना इन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में नई बनाई हो और उस नई बना के उसको सफलता से लागू की हो। केवल एक योजना पूछ रहा हूँ मैं, 3 या 5 का ऑप्शन ही नहीं दे रहा इनको। एक योजना बता दे जो हमारे सरकार के टाइम पे थी, उसका आपने नाम बदल दिया, केवल इसके अलावा और कुछ भी चलिए नहीं वो भी आतुर हैं इस बात का जवाब देने के लिए। भरत, खैर चलिए, जो भी है इलेक्शन मोड पे कुछ दिन बाद में सारे राजनीतिक दल होंगे, आप लोग भी आएंगे, सरकार आपकी है, दोहरी चुनौती आप लोगों के सामने है। चुनौती इस मायने में है कि लगातार गहलोत साहब आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बनने वाले इस मिथक को तोड़ेंगे। हम ये परंपरा 1998 से जो चली आ रही, एक बार आप एक बार हम, एक बार आप एक बार हम, उसको तोड़ देंगे। तो चुनौती मेरे मायने में ये है कि एक तो आप सरकार में बैठे हुए आपको रिपीट करना है, तो और दूसरा साख बचाना, दोनों बातें हैं। क्योंकि 3 राज्यों में वो जो राज्य होंगे जिनमें चुनाव एक साथ होंगे, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जनता ने 3 जगह सरकार आपको दी, लेकिन एक आपके हाथ से चलेगी, 2 जगह आपकी सरकार है। और अब देश में अगर बात करें तो 3 जगह आपकी सरकार है, हिमाचल भी आपको मिली हुई है। तो एक एक राज्य में सरकार को बनाए रखना, बचाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के पास में है। बीजेपी उसी अंदाज में आक्रामक होगी जो आप लोग आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है, ये सब आप लोगों के जहन में, और इन सब चीजों के बीजेपी को अगर लगता है कि हमारे उपयुक्त मुद्दे हैं तो भुनाएगी। देखिए, राजस्थान में अगर वर्तमान परिदृश्य अगर अपन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल में ना तो विपक्ष की पूर्णतः भूमिका निभा पाई है और ना ही किसी तरीके से जनता में जाकर अपनी बातों को रख पाई है। आपने देखा होगा, अगर आज की बात किया जाए तो अलवर के अंदर जो जन आक्रोश रैली हुई उसमें ना तो कोई भीड़ थी, और भीड़ को जुटाने के लिए आप ये देखिए वहाँ अश्लीलता का एक डांस उस स्टेज पे कराया गया। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है वो तो आज सबने देख भी लिया है। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस जिस बुनियाद पर अपने चुनाव में जाती है वो आपने देखा होगा कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जाती है। और कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने ये बात कही कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जो एक सामाजिक सुरक्षा है उस इन तीनों चीजें पे सरकार ने काम किया है। स्वास्थ्य में चिरंजीवी योजना आप ले लीजिए, शिक्षा के अंदर महात्मा गांधी स्कूल ले लीजिए, और सामाजिक सुरक्षा के अंदर जिस तरीके से पेंशन में लोगों को पेंशन देने की बात हुई उस योजना पर किस तरीके से कार्य किया गया है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता चलिए, ये तो आपकी सरकार की भूमिका रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर के काम किए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो भूमिका निभाने के मायने क्या हैं? किस तरह से वो काम करते जब महसूस होता है कि हाँ अब पार्टी सामने वाले ने कुछ काम किया, वो कैसे पता लगता है? वो देखिए, जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं आए दिन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यों पर अपने आरोप लगाते हैं वो एक निराधार होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बयानबाजी में आरोप लगाते हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी एक विधानसभा जो विधायकों के इस्तीफों पे भी इन्होंने किस तरीके से बात की, लेकिन इन्होंने से अगर विधानसभा इस्तीफे पे बात कर रहे तो इन्होंने एक बार भी राज्यपाल के पास जाकर, माननीय राज्यपाल महोदय के पास जाकर के सरकार अल्पमत में आके जिन्होंने बात नहीं करी। कल कलराज मिश्र जी का मैंने माननीय उनका जब बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा ये मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, मैं इस पर कोई बयानबाजी नहीं देना चाहता। इससे पूर्व भी इन्होंने जिस बारे में बात की उसके बारे में आपने देखा होगा इन्होंने किसी भी तरह के कोई कार्य करे नहीं है। राज्यसभा सांसदों के जब चुनाव रहे हैं उस समय अगर आपने देखा हो, और कोरोना जैसे समय पर जिस हिसाब से इन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए थे उस समय राजस्थान ही एक ऐसा था जो यहाँ पे मॉडल बना था। और आज की ये न्यूज़ है कि 10 लाख डोज केंद्र सरकार से राजस्थान ने मांगी है, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए और आज तक 10 लाख डोज भी केंद्र सरकार दे नहीं पाया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर देखा जाए तो मोदी जी के अलावा इनके पास कोई दूसरा चेहरा है नहीं, और ये एक योजना केंद्र सरकार की बता नहीं सकते जिनसे लाभ यहाँ पर जनता को मिला हो। ERCP के मुद्दे पर ये बोलना कुछ चाहते नहीं है। 13 जिले जिससे लाभान्वित होते हैं, 1000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया है जहां पर इन्होंने 1 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ जब ये योजना की कह रहे थे तो मैं तो एक छोटी सी योजना बता देता हूं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। वो एक ऐसी योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चालू की है, जिसे इनके जो प्रधानमंत्री जी का केंद्रीय मंत्री सलाहकार समिति होती है उस तक ने उस योजना की भरपाई मतलब उसकी बढ़ाना की है, कि ये सराहना की है कि किस तरीके से इस योजना को लागू किया गया है। तो हमारे पास तो अनेक योजनाएं, चिरंजीवी योजना को ये भामाशाह का नाम देते हैं, जबकि चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कोई भी व्यक्ति मात्र 850 रुपए देके अपना इस योजना से लाभान्वित हो सकता है। और भामाशाह जो, चलिए मैं चिरंजीवी योजना पे किसी दिन बात करूंगा, मैं जरूर बात करूंगा चिरंजीवी योजना को लेकर के। लाभान्वितों से भी चर्चा कराएंगे आपकी, और विपक्ष के साथियों को भी जुड़ाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की बड़ी फ्लैगशिप योजना है। अब उसकी क्या धरातली सच्चाई है
उसकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मुद्दा अलग होगा तब मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं पंकज जी आपके पास आना चाहूँगा। एक योजना नहीं है ऐसी, कांग्रेस का आरोप है कि जिससे ये कहा जा सकता है बीजेपी के माध्यम से कि केंद्र सरकार ने ये योजना दी है। ये आरोप सुना आपने। दूसरा, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं निभा पाई 4 साल में बीजेपी, जिसके लिए कहा जा सके हाँ बीजेपी ने जनहित का ये मुद्दा उठाया। ये कांग्रेस का आरोप है। अभी उनको आप लोगों ने एहसास ही नहीं कराया कि विपक्ष भी है। मुझे ये लगता है कि अभी इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने एक बात बोली कि केवल आरोप प्रत्यारोप में विश्वास रखते हैं। ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी पे तो लागू नहीं होती, पर मेरे को लगता है कांग्रेस पे लागू होती है। अब मैं आपको गिनाना शुरू करता हूँ केंद्र की जो योजना है, शायद ये आपका पूरे का जो कार्यक्रम का समय है ये कम पड़ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। एक किसान सम्मान निधि योजना है जिसके अंदर देश के हर किसान को 6,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं, 2,000 की 3 किश्तों के अंदर। ये ऐसी एक अनूठी योजना है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है और आज तक नहीं हुई। और आप देखिए जोरदार चीज़, इसके अंदर राजस्थान से 72 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। उसके बावजूद अगर इनको कांग्रेस को और कांग्रेस की पार्टी के सत्ता में बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कोई योजना नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए और एक जो ये दुर्भावना के मुगलाते में है उससे बाहर निकलना चाहिए। दूसरी योजना पर अपन बात करते हैं। कोरोना के अंदर आपने क्या किया क्या नहीं किया ये पूरा अखबारों में छपा और सब लोग जनता ने भी जाना, परंतु जो हमारी अन्नपूर्णा योजना थी जिसके माध्यम से क्या प्रधानमंत्री अन्न योजना, जिसके माध्यम से हमने 80 करोड़, एक बार भरत जी अच्छे से सुन लेना, 80 करोड़ देश के गरीब परिवारों को 5 किलो राशन घर घर मिला और वो लगातार 3 साल से चल रहा है। इसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है? सालाना 126 करोड़ रुपए इसके ऊपर सालाना खर्चा हो रहा है। आप अच्छे से अध्ययन करना, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि हमने क्या क्या योजना करी। आज़ादी के 70 साल तक देश की जनता को पीने के पानी के लिए महरूम रहना पड़ा। आज़ादी के 70 साल तक पीने के पानी के लिए महरूम रहना पड़ा। स्वच्छ पानी आज भी किसानों को, गाँव में जनता को नहीं मिलता। हमने जल जीवन मिशन के माध्यम से 100% घरों तक पानी पहुंचाने का कमिटमेंट किया, उसके लिए बजट एलोकेशन किया, परंतु फिर यहाँ आपकी कांग्रेस की राजनीति आड़े आते आई और आपने पूरे देश में राजस्थान 32वें नंबर पे है जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंट के अंदर, जहां राजस्थान एक ऐसा देश है जहां पानी का सबसे कम है, पीने का पानी सबसे कम है। पूरे देश का 1% पानी राजस्थान में है, जबकि पूरे देश की पॉपुलेशन के मामले में बात करें तो हम 11% है। उसके बावजूद हमारा जल जीवन मिशन के अंदर हम 32वें नंबर पे हैं। आज 17,000 करोड़ रुपया सरप्लस पड़ा राजस्थान सरकार के पास में, इसलिए कि आप जल जीवन मिशन का पैसा उपयोग करें और राजस्थान की जनता को पानी उपलब्ध कराएं। और जो आपने 17,000 टोटल 30,000 करोड़ 28,000 करोड़ रुपया मिला, जो 11,000 करोड़ रुपया आपने खर्च किया है ना, उसका मैं एक छोटी सी बानगी मेरी विधानसभा की बताता हूँ। एमएलए की भाभी ठेकेदार बन गई और एमएलए की भाभी के नाम से 700 फीट का बोरिंग का पैसा उठ गया, जबकि बोरिंग वहां 300 फीट हुआ है, मौके पे आज भी मौजूद है। ये आप लोग कर रहे हैं, वास्तव में देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जनता की प्यास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात ईआरसीपी की, ईआरसीपी पे अगर वास्तव में कमिटमेंट है, मैं भरत जी आपके साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ कह के जा रहा हूँ कि ईआरसीपी के 3 अलग अलग स्वरूप आपके सामने जल शक्ति मंत्रालय ने रखे। आप किसी एक स्वरूप पे चर्चा कर लीजिए, किसी एक स्वरूप पे आप सहमति दे दीजिए, कल ईआरसीपी लागू हो जाएगी। परंतु आपने ईआरसीपी को राजनीतिक मुद्दा बनाया, राजस्थान की जनता को मुद्दे में रखा गया। मैं 2 चीजों पे, ईआरसीपी और चिरंजीव योजना, दोनों को नहीं लेना चाहूंगा अभी क्योंकि समय भी कम है हमारे पास में। दशरथ आपके पास आना चाहूंगा। खैर चलिए, कांग्रेस में हो सकता है कि जूस निकालने के लिए जोश आए, कुछ 100 ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए गए, लेकिन इलेक्शन प्रक्रिया है और इतना टाइम इनके डिसीजन करने में लग जाते हैं, तो माशाल्लाह है सारे डिसीजन भी। खड़गे साहब आए हैं, उसके बाद भी अब तो उनके पास में मुझे लगता है कि फास्ट वे पे काम करना चाहिए उनको। ब्लॉक अध्यक्ष के तो सभी की नियुक्ति करनी चाहिए। ये बड़ी एक रोचक बात है कांग्रेस के साथ में। फिर यात्राएं निकालेंगे, दूसरे काम करेंगे, वो कैसे होंगे? और कांग्रेस में जो कैंडिडेट हार चुके पार्टी के सिंबल से, दूसरों के सामने जो चुनाव लड़े वो जीत गए, उन लोगों के खिलाफ बढ़ास आप सब लोगों ने देखी, बाकायदा बयान दे करके गए। मनीष यादव सार्वजनिक रूप से बोल के गए, और भी लोग बोल करके गए। तो ऐसे लगता है आपको कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे कार्यकर्ता ही तो उतार पाएंगे? सरकारी मशीनरी तो देखिए कुछ दिन बाद में वो अपने अंदाज में चलती है। चुनावी साल में हम सब लोग देखते हैं, बेशक कोई कहे को गलतफहमी उसकी, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी और सरकारी कारिंदे अपने हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं बजट के बाद ही। तो अभी इनको कुछ फास्ट करना चाहिए, जो रिमेनिंग
जो ब्लॉक्स हैं उनको भी? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी यही रही इन 4 सालों की बात करें। 4 सालों में संगठन के स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया। अब राहुल गांधी आते हैं राजस्थान में और वो अलवर की एक सभा में कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की आवश्यकता है। जो लोग आपके लिए काम कर रहे थे, जो लोग आपको सत्ता में लेके आए, उन लोगों को आगे लेकर बढ़ो, तभी चुनाव आप जीत पाओगे। अब धीरे धीरे पार्टी को समझ आने लगा है, सरकार के स्तर पर समझ में आना है कि वोट कार्यकर्ता दिलाएगा। अब साहब ब्लॉक कर दो, आपको हम आए। जब 4 साल से ये लोग, कांग्रेस में कई अच्छे लोग भी, ऐसी बात नहीं, कार्यकर्ता होते हैं इनके काम नहीं होते, और कईयों की पीड़ा भी जायज मैं मानता हूं कि जिनको पार्टी ने टिकट दिया, विधानसभा का टिकट दिया, चुनाव लड़े, हारे जीते एक अलग विषय, लेकिन वहां पर उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में उनका नाम नहीं। आपको सरकार बचानी थी, आप उन एमएलए जो निर्दलीय एमएलए थे उनके सपोर्ट में उनके काम होते गए, वो अपनी पीड़ा जाहिर करते रहे। अब इसी के चलते ये संगठनात्मक स्तर पे जो बदलाव हो रहा है, वो जो लिस्ट है वो अटकी है। कहीं ना कहीं आला कमान के भी अब समझ में आ रहा है कि अगर चुनाव में जाना है और इन लोगों को अगर साधा नहीं गया तो हमारे लिए मुश्किल होगी। नो डाउट सरकार की कुछ स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन उन स्कीम्स के सामने कई ऐसे लीकेज भी हैं जो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हैं, खासकर पेपर लीक में इनके मंत्रियों तक ने ये कहा कि पेपर लीक जैसी ऐसी घटनाएं हैं जो सरकार की सब योजनाओं पर चुनाव में पलीता लगा सकती है। यूथ एक बड़ा वोट बैंक होता है हर स्टेट का, अगर उसने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो फिर आपके सामने समस्याएं खड़ी हो सकती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि, और निश्चित रूप से देर से ही सही चलिए, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति का पिटारा तो खुला, और ये आप सही कह रहे हैं और ये बात लगती भी है। किसी भी पार्टी में अगर आपका धरातल का बेस ही अगर मजबूत नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? दरी बिछाने के लिए जिस कार्यकर्ता की एक अपनी विचारी पहचान होती है, कोई ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ, निष्ठा वहीं से देखी जाती है। मंच पे लेके आना, भीड़ बुलाना, वोटिंग के दिन में कार्यकर्ताओं को देखता हूं और उनकी स्थिति ये होती है कि उनमें सिर्फ एक ही जोश होता है कि इस पर्व को हम उस तरह से सेलिब्रेट करें और हमारी पार्टी जीते। एक एक वोट को घर से निकालना। मैं कई कार्यकर्ताओं को देखता हूं कि जिनकी स्थिति ये होती है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में, फिर बेचारे चक्कर लगाते हैं कि अब तो चलिए वोट डालने के लिए, जैसे बारात में लेकर के जा रहे हों। ये पोजीशन होती है कार्यकर्ता की। फिर भी ऊपर बैठे नेताओं को समझ में नहीं आता कि कार्यकर्ता की पीड़ा सिर्फ यही है कि उनका नेता तो बता दो ब्लॉक में है कौन जिसके नेतृत्व में काम करना चाहता है आगे। अगर अभी भी ढुलमुल रवैया रहा तो संगठन के स्तर पर कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा। गवर्नमेंट की योजनाएं हर गवर्नमेंट की अच्छी होती हैं, लेकिन वो धरातल तक पहुंचाइए। केवल सिर्फ कह देने से काम नहीं चलता हो, कोई भी पार्टी हो, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।